हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको के मैप के बारे में बताऊंगी। बट इससे पहले कि हम शुरू करें, मैंने आपको पिछले वाले जो हमारा लेक्चर था, जो भी ट्यूटोरियल आप जो बोलना चाहो उसे उससे मैंने एक्चुअली आपको कुछ लॉज बताए थे। ओके, बट एक्चुअली मैंने आपको सारे लॉ नहीं बताए थे, कुछ कुछ लॉज मैंने आपको बताना एक्चुअली भूल गई थी, तो यहाँ पे हम वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वर्बली क्लियर कर लेंगे। ओके, मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया था कि नहीं वो मुझे याद नहीं, बट मैं आपको वापस बता दे रही हूँ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? a plus b equals to b plus a and a dot b, that is a multiply b equals to b dot a. ओके, इसका मतलब होता है कि जैसे आपका कम्यूटेटिव है, आपका पोजीशन वो चेंज कर दिया बट वो साइन सेम रह रहा है। ठीक है, तो अगर आपका x प्लस वाई है तो वो इक्वल्स टू हो सकता है y प्लस एक्स से। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? इसमें दो लॉज आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो पार्ट में है एक्चुअली, इसमें दो लॉ हैं। एक है मेरा a प्लस ए के अंदर एक्चुअली a मल्टीप्लाई। ओके, ए मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए डॉट बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो वो इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मतलब कि आप कैसे करोगे, ये आप क्या कर रहे हो कि ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो। लाइक आप कोई नॉर्मल अलजेब्रा करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो आप क्या करते हो, एक्स के साथ वाई, अगर आपका एक जो ब्रैकेट वाला अंदर रहता है उसको आप बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इक्वल्स टू में वो लिख देते हो। ये चीज़ वही है। ठीक है, और वो जो दूसरा वाला पार्ट है, इसका दूसरा लॉ जो है वो होता है ए प्लस बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और वो दो और ए प्लस सी, और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। दोनों अंदर एक सेपरेट ब्रैकेट में होगा और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, और मैंने आपको डिमॉगल्स लॉ ये सब के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया है। यूजुअली ये सब लॉ से आपको ये सिंप्लीफाई करने आता है। एक इक्वेशन दे दिया रहेगा और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग के मैप के बारे में शुरू कर रहे हैं। के मैप क्या है? के मैप है एक्चुअली में ये मेरा उसका डेफिनेशन है। ओके, के मैप आपका कहाँ कहाँ से शुरू हुआ था एंड उसका डिटेल। के मैप क्या करता है? रिड्यूस कर देता है एक्सटेंसिव कैलकुलेशन। ओके, ये क्या करता है कि आपका एक्सटेंसिव कैलकुलेशन, लाइक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, कार्नो मैप, के मैप यानी कार्नो मैप। ओके, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, पर एक डायग्राम होता है उससे हम ये सॉल्व करते हैं। ये सब आपको यहाँ पे लिखा है, अगर आप उसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ। बट यूजुअली लॉजिकली इसका मेन फंक्शन आपको लॉजिकली पार्ट वाला सॉल्व करने को आता है, जो कि आपका ये बता रहा है कि बहुत इजीली सॉल्व कर देता है आपको एक डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करके। ठीक है, तो डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करके आप एक बहुत ही ज़्यादा टफ कैलकुलेशन को इजीली ह्यूमन रिकॉग्नाइज पैटर्न से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स यूजुअली टेबल रहता है, और के मैप दो टाइप का रहता है। एक मैक्स टर्म होता है और एक मीन टर्म होता है। मैक्स टर्म और मीन टर्म ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आप के मैप जब करोगे तो आपको दो ही चीज़ रहती है, आपको मैक्स टर्म और मीन टर्म आपको पहले POS एंड SOP निकालने बोलेगा। तो आपको POS एंड SOP यानी आपका मैक्स टर्म एंड मीन टर्म। ओके, आपको या तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा या तो आपका वहाँ पे वैल्यूज दिए रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आपका एक साइन होता है इसका, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैक्स टर्म जो होता है वो 0 रहता है ट्रुथ टेबल में, और जो मेन टर्म होता है आपको जो फाइनल एक ट्रुथ टेबल रहेगा उसमें आपको देखना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 0 रहेगा, वो मैक्स टर्म होगा। ओके, मैक्स यूजुअली आप मैक्स स्मॉल से भी लिख सकते हो, पर कहीं कहीं इसे बड़े में भी लिखते हैं, कैपिटल में भी लिखते हैं। और मेन टर्म आपका जो वो ये रहता है, इसका आउटपुट 1 होता है। आपका जो फाइनल टेबल होगा उसका फाइनल जो रहेगा, मतलब कैलकुलेशन या फिर जो भी कुछ करोगे आप, ट्रुथ टेबल बना के आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे वो जो रहेगा वो आपका बहुत ही सिंपल रहेगा कि वो 1 रहेगा। मिन यानी 1 एंड मैक्स यानी 0। ओके, और मिन को यूजुअली हम स्मॉल से लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मिन टर्म जो रहता है आपका m स्मॉल में रहता है, इक्वल्स टू 1 रहेगा, और मैक्स जो आपका रहता है m लार्ज रहता है, आपका बड़ा रहता है। ओके, मैक्स ओके, m की जो लेंथ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, तो वो बड़ा जब रहता है तो वो ज़्यादा रखता है वैल्यू। ओके, तो ऐसे ही करके हम मैक्सिमम मीन टर्म निकालते हैं।
पर उसके लिए टेबल लगता है। ओके, ये देखिए आपका ट्रुथ टेबल, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ट्रुथ टेबल में क्या, आपका अपना कार्नो मैप का जो डायग्राम रहेगा उसमें आप क्या लिखोगे। ठीक है, एक कैनोनिकल सम ऑफ एक प्रोडक्ट जो होता है एसओपी, उसका एक्सप्रेशन दिया रहेगा, फिर उसके बाद आपको मे बी उसको सॉल्व करना रहे, या आपको उसे या तो क्या बोलते हैं आप बोलियन एक्सप्रेशन में सॉल्व कर सकते हैं या तो कार्नो मैप से। ठीक है, तो हम अभी कार्नो मैप कर रहे हैं। तो ये पिक्चोरियल वाइज रिप्रेजेंटेशन है आपकी, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 0 1 ये 3, ये सब जो नंबर है ये बॉक्स के आपके नंबर्स है। ओके, बॉक्स वाइज इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बॉक्स वाइज अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक बॉक्स बना लेंगे और ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है तो ये मेरा यहाँ पे A+AB+CD करके आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बस बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, आप ये देखो कि इन दोनों के बीच में साइन क्या है, ये प्रोडक्ट साइन है, यानी पहला आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऐसे करना है। ठीक है, और देखते हैं हम और आगे क्या है। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छा, आपकी इसकी जो पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग आपकी या तो नॉर्मल आपका दो दो जो रहेगा ये पेयर करके होता है। ठीक है, पर पेयर करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए जब रिप्रेजेंट करना होता है हमें, तो आप ऊपर CD लिख सकते हो या नीचे AB, जो भी कुछ आप लिखना चाहो। और अगर आप CD या फिर AB लिख रहे हो तो आपका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम। देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम, लास्ट में यहाँ पे बीच में आपका एडिशन है दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहला आप लिखोगे ना जब उसको, तो कैसे लिखोगे, तो पहले आप एक बॉक्स बना लोगे और उसके बाद उसमें वैल्यू डालोगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2 इधर होगा आपका, फिर यहाँ 3, ठीक है, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 इधर और 7 यहाँ पे। ठीक है, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 इधर और 11 इधर, 12, 13, 14, 15। यही आपका फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को अच्छे से याद रखिएगा और ऐसे ही करते हैं। और जब आप ऐसे लिख रहे हो तब ज़रूर याद रखिएगा कि आपका पहले वाले में दोनों में आपका ये हम आपका मिन टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आपका मिन टर्म निकाल रहे हैं। मिन टर्म यानी प्रोडक्ट ऑफ, नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यानी SOP आपका सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, और SOP यानी कि आपका मिन टर्म, मिन यानी मेरा 1 आएगा, तो यहाँ पे जो जो 1 है उसे आप लिख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इसे याद रखने का तरीका क्या है, आप जो ब्रैकेट उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये पहले आप कैसे डेटा देते हो, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ऐसे देते हो। पर ये जो कि मेरे यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 को वैल्यू को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तब आपका 1 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है, यहाँ पे 0 1 है तो आप C को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे आपका ये CD है, पर ये वाला जो वैल्यू है ना ये आपका इधर होगा और ये वाला वैल्यू इधर होगा, क्योंकि हमने 2 6 यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 2 लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे यूजुअली 1, यहाँ पे 0 1 था, तो ये वाला वैल्यू आपका क्या होगा, ये 1 0 होगा, तो यहाँ पे 0 जो है उसको आपको कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे CD जो है आपका, CD जो आपका है ये वाला चीज़ आपकी 1 1 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। एग्जैक्टली आपने यहाँ पे भी वही किया है। ठीक है, तो यही चीज़ था आपका रिप्रेजेंटेशन। और आपका जो पेयरिंग होता है, आपका पेयरिंग क्वाड में होता है। ठीक है, क्वाड में भी होता है 4 का एक साथ, नहीं, क्वाड होगा, फिर उसके बाद आपका पेयर जो रहेगा वो 2 एक साथ होगा, जहाँ आप 2 1 देखोगे वहाँ पे रहेगा। और यूजुअली 8 का भी होता है, बट 8 रेयर केस है, वो बहुत कम होता है। तो पेयरिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका डेटा दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको डेटा ट्रुथ टेबल से निकालना होता है। ठीक है, बट मोस्टली आपका डेटा दिया ही रहेगा। ठीक है, तो यूजुअली आप 1 1 को एक साथ पेयर करोगे। आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 1 है, तो हम लोग चारों को एक साथ पेयर कर देंगे। यहाँ पे भी 4 1 है, हम लोग यहाँ पे भी चारों को एक साथ पेयर कर देंगे। ठीक है,
पर यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या क्या लिया है। ये देखिए मैंने पेयरिंग का आपको तरीका बता दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 और गेट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। गेट वाइज मैं आपको कब बताऊंगी, इसके बाद वाला जो कोर्स होगा वो मेरा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, पर उसके बाद वाला जो कोर्स रहेगा मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आपको कुछ कुछ पार्ट बता दूँ, मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड बहुत सारे रहेंगे क्वेश्चंस, वो सब क्लियर करूँगी। तो वहाँ पे मैं आपको ये बता दूँगी एग्जैक्टली ये पार्ट कैसे करना रहता है और कन्वर्शन ये क्या रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका डेटा रहेगा ना वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डेटा रहेगा ना आपका इन चारों में से क्या नहीं बदल रहा है, ठीक है। ए बी आपका परमानेंट है, ये चारों वैल्यूज आपकी बदल रही है, तो ए बी आपका परमानेंटली इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आ जाएगा ए बी आपका, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने लिखा है कहाँ कहाँ वैल्यू होगी, F1 F2, या पेयरिंग जो है मैंने वो लिखी है, इतनी पेयरिंग है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे भी 1 होता मेरा तो ये इसके साथ होता, ठीक है। पर यहाँ आपको ये वाली 1 अगर कोई इधर इधर 1 होती तो वो उसके साथ था, पर आप जो एक 1 यहाँ पे दे रहे हो उससे आपको ओपन रखना पड़ेगा, आपको वो सिर्फ एक के साथ ही पेयर कर सकते हो। अगर आप एक 1 मतलब आपका लाइक दो जगह 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आप इसको क्वाड बना सकते थे, पर आप फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट करते, फिर इसको आप यहाँ से अलग क्वाड करते, ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक 1 को खाली रखना पड़ेगा तभी ये काम करता है। अगर आप करोगे तो आपका वैल्यूज़ गलत आएंगे, ठीक है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, और बहुत ईजी है। और इसमें अगर आप स्कूल लेवल पे कर रहे हो तो आपको ये 10 मार्क्स का रहता है, या फिर उससे ज़्यादा भी मार्क्स का रह सकता है। आपका सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता, पर पहले जो था वो बहुत बहुत स्कोर ही रहता था। एक्चुअली ये पार्ट क्लियर करना बहुत ईजी रहता था और बहुत जल्दी हो जाता था, इसलिए किया जाता था। और अगर आप कॉलेज में हो तो ये 5 मार्क्स का रहता है। देखिए ऐसे गेट वाइज मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि मैं आपको एग्जैक्टली गेट वाइज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अपने इसके बाद वाले कोर्स के उसके बाद कोर्स में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।